ओम शांति। 16 जून 2020। आज की साकार मुरली में बाबा ने जो प्रश्न पूछा वो है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देते हुए मुरली में ये नोटिस करेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो कि गुप्त खजाना कहा जा सकता है, जो केवल हम बच्चों के पास है और मनुष्यों के पास नहीं है। तो बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक यानी पाठ है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। अगर हम शरीर खुद को समझेंगे कि मैं फलाना शरीर हूँ, तो पक्का शरीर से रिलेटेड जितनी भी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव चीज़ें हैं वो याद आएंगी। किसी का शरीर दिखने में अगर अच्छा है तो वो इम्प्रेसिव लगेगा। पोजीशन ऊंची है, स्थूल पोजीशन, दुनियावी पोजीशन, वो अच्छा लगेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो इम्प्रेस करेगा, है ना। किसी के पास धन बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ें इम्प्रेस करेंगी। किसी के पास घर अच्छा है ना, बहुत सजा सजाया महल टाइप्स घर है कलयुग के हिसाब से, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और वहीं अगर खुद को आत्मा समझा तो आत्मा में सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है शिव बाबा। तो याद अपने आप ठहरेगी, दिल से याद आएगी, करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए पहला सबक है कि हम आत्मा हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को आत्मा समझकर बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को तो देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, इसलिए घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप याद आएगा। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। तो पहले पहले ये शब्द याद करना पड़े कि हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं। आधा कल तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक यानी पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, है ना। वो अपने आप नेचुरल है, हैबिट है। अब बाप कहते हैं कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, अच्छा ये बातें तो हो गई कि अपने को आत्मा समझो, शरीर के पिता को याद मत करो, लेकिन ये बातें समझा कौन रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये बातें कौन समझा रहे हैं? नशा वाली चीज़, जिनको सब याद करते हैं कि बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा 21 जन्म कहते हैं, जिसमें से 12 जन्म होगा त्रेता युग का, 8 जन्म होगा सत्युग का। तो 12 + 8 = 20 और 1 जन्म होगा संगम युग का। तो जब शिव बाबा कह रहे हैं कि भविष्य 21 जन्म के लिए, तो अर्थात अगर हम पूर्ण रीति संगम युगी नहीं बने हैं, यानी बाबा की पूरी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, तो अभी वो टाइम आना बाकी है जब वो 21वें जन्म का यानी संगम युग के जन्म का वर्षा प्राप्त हो।
इसीलिए बाबा भविष्य 21 जन्म कहते हैं। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते वो भक्ति मार्ग है और ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और न जाने कोई, ये बातें और कोई न जाने। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला सबक ये याद करो कि हम आत्मा हैं न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सत्युग है सुख की दुनिया, तो बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वो है देही का बाप, यानी आत्माओं का बाप। बाकी तो सभी देह के संबंधी है ना। अब देह के संबंध को तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है ना, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृतांत है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी ही पढ़ाते हैं, ये देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वो भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है ना, मतलब सतयुग में क्या थे हम, वहां से एकदम उठा करके कहाँ पहुंचा दिया माया ने कलयुग में। तो बाबा कहते कहाँ से गिराया है माया ने, है ना। बाबा कहता है कि कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे ही पढ़ाता हूँ और फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, लेकिन ये देहधारी नहीं है। बाबा कहते हैं कि परंतु माया कम नहीं है तो 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की तो बात ही नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे, है ना। महज मनुष्यों की भी अगर बात की जाए तो सब बाबा को याद नहीं करते हैं, तो जानवरों का तो फिर सवाल ही नहीं उठना चाहिए। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में भी कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, और गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने आया है। परंतु किसको ये थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का ये चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते। क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वो कहाँ गए, कुछ भी नहीं पता है। भारतवासी ही हैं जो अपने को पूज्य, बाबा कहते हैं, जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते ही नहीं है। क्रिश्चियन जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानता। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता भी वो है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम खर्चा आदि करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही,
जगन्नाथ यानी जगतनाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। भगवानुवाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही गुप्त दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है ये किसको पता भी नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया तो फिर नर्क का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ क्या है? ये नर्क है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको हमारे द्वारा स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है कि कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ करके कथा सुनाए, वो सब भक्ति की बातें हैं। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात गाई जाती है तो बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं और देवियों के भी कितने नाम है। तो तुमने सर्विस की है तब तो तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विशियस बन जाता है। अभी रावण का राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, है ना। बाकी पूरी दुनिया पुरुषोत्तम नहीं है, अर्थात पुरुषों में उत्तम। हम भी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी है भगवानुवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने कब कहा? 5 वर्ष हो गए, है ना। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाले मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता रहता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर हमें पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो कि हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बन गए। अब फिर से श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। दैवी गुण धारण करने, जिसको भी दुख नहीं देना, सहज है। दैवी गुण, सारे दैवी गुण, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना सब रॉयल ही तो करना है। बाबा कहता है टाइम से सो जाओ। दुनियावी रीति से भी कोई स्टूडेंट टाइम से सोकर अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है तो उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। बाबा भी वही सिखा रहा है। अच्छा खाओ, सिंपल खाओ, पेट के लायक भोजन खाओ जैसा पेट को पसंद है ना। किसको भी दुख नहीं देना, सार में सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं ना, फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि आत्मा में कैसे खाद पड़ी, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम ही हो।
वो हैं विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए, और तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अभी ये पुरानी खाल छोड़कर नई लेनी है, तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना है, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी है ना। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सत्युग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, बीज ऊपर में है और उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है ना, तो तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन अगर रिकॉल करें तो उसमें बाबा ने खजानों की बात की, गुप्त खजाना। तो तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य अमर लोक के लिए है, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। और धारणा के लिए मुख्य सार में साफ सीधी बात यह है कि योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। इसका साधारण एक्सप्लेनेशन ये कि जब कनेक्शन बाबा से रहेगा और ज्ञान का सार यानी पुरानी सब बातों को जब छोड़ रखेंगे, जितनी भी पुरानी दुनिया से रिलेटेड बातें उन सब से विस्मृत हो गए, बेवजह किन्हीं बातों पर बुद्धि लगाना बंद हो गया, बाबा से दिल का कनेक्शन जुड़ा, वो फादर है, पिता है, टीचर है, रिलेशनशिप है उसके साथ, तो कर्मेंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। और वरदान है परोपकारी भव। अब कोई परोपकार कैसे सकता है? तो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी, परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बच्चों को मान दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बना, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आगे जाएंगे। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे, है ना। जितनी पेंडिंग बातें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी जब सही लक्ष्य प्राप्त होगा। और स्लोगन है कि ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। सिद्धि किस में होनी चाहिए? हमारे अंदर सिंध किस बात की हो कि ज्ञान गुण और धारणा, और स्मृति में क्या हो कि मैं एक आत्मा। ओम शांति।